महापुरुषों, इंसान की एक आदत होती है, वो किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है। लेकिन अध्यात्म में मांगने वाले को बहुत ही निकृष्ट कहा गया है, और उससे भी निकृष्ट उसको कहा गया है जो देने से इनकार कर देता है। महापुरुषों ने कहा है, मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, जो कछु मांगन जाए, और उनसे पहले हुए जिन मुख निकसत ना। इसलिए मांगना एक निकृष्ट काम है, और वो भी प्रभु से अगर मांगने की बात हो तो प्रभु से क्या मांगे। अच्छा, दूसरी बात कि प्रभु से मांगने का एक ढंग होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े में सब कुछ मांग लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ मांगने के चक्कर में कुछ भी नहीं मांग पाते। जैसे एक अंधी बूढ़ी माँ थी, उनका एक बेटा और बहू था जो निसंतान थे, अत्यंत गरीब थी, खाने को भी नसीब नहीं होता था, लेकिन थी बहुत भगवत प्रेमी, हर समय पूजा पाठ भक्ति में लीन रहा करती थी। उनकी हर श्वास में भगवान का नाम होता था। उनकी इस भक्ति, अटूट श्रद्धा और विश्वास को देख करके भगवान एक दिन उनके समक्ष प्रकट होते हैं और बोलते हैं, माँ तू कोई एक वरदान मुझसे मांग ले। अब बूढ़ी माँ सोचती है कि क्या मांगू, सोचती है क्यों ना आंखें मांग लूं। फिर उसने सोचा, अब तो जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब आंखें मांग करके क्या होगा। तो सोचा क्यों ना बहू बेटे के लिए पुत्र मांग लूं, यानी अपने लिए पोता मांग लूं। फिर सोचा कि पोता मांग कर क्या करूंगी, किसी प्रकार तो बहू बेटे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी प्रकार उनको खाने को मिल रहा है, तो फिर पोते का पालन पोषण कैसे होगा। तो उसने सोचा क्यों ना धन मांग लूं। अब सोचा धन मांग के भी क्या होगा, अरे जब तक बहू बेटे हैं तब तक तो धन का उपयोग उपभोग होगा, लेकिन जब नहीं रहेंगे तो उस धन का उपभोग कौन करेगा। लेकिन थी बहुत बुद्धिमान, भगवत प्रेमी थी, सत्संग किया करती थी। तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वरदान दिए कि मैं अपने आंगन में अपने पोते को अपने घर के सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए अपनी इन आंखों से देख सकूं। वाह, एक ही वरदान में अपनी तीनों इच्छाओं को पूरा कर लिया। ये होते ही मांगने की कला। उसने बहू बेटे के लिए पुत्र यानी अपने को पोता भी मांगा, उसको खाने के लिए सोने का कटोरा यानी धन भी मांगा, और उसको देखने के लिए आंखें भी मांग ली, और एक वरदान में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मांगने के चक्कर में कुछ नहीं मांग पाते। जैसे एक बूढ़ा और बूढ़ी, उसका एक बेटा था जो निहायत गरीब थे, और आपस में रोज लड़ते झगड़ते रहते थे। कहा भी महापुरुषों ने है कि जहां कुमति तह विपत्ति निधाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। कुमति थी, विपत्ति का भंडार था। मां पार्वती से उनकी ये दीन दशा नहीं देखी गई, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, देखिए ये कितने गरीब हैं, इनके ऊपर दया करिए, इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए। प्रभु मुस्कुरा करके बोले, हे भवानी, इनको तो लेना ही नहीं आता, अगर मैं कुछ देना भी चाहूं तो ये ले नहीं पाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि मोती मार्ग बिखरेओ, अंधा निकस्यो जाए, ज्योति बिना जगदीश के जगत उलंघे जाए। तो मैं देना भी चाहूंगा तो ये नहीं ले पाएंगे। माँ ने जिद कर लिया कि नहीं, आप इनको कुछ दीजिए। प्रभु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। वे उनके सामने जाते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो मुझसे। अब कौन पहले मांगे, इसी बात को लेकर के तीनों में झगड़ा होने लगा। बुढ़िया कहती पहले मुझे चाहिए, मैं मांगूंगी। बूढ़ा कहता नहीं, पहले मैं मांगूंगा। पुत्र कहता पहले मैं मांगूंगा। आपस में झगड़ने लगे। प्रभु ने कहा, रुको, लेडीज फर्स्ट, पहले बूढ़ी माँ आप मांगिए। बोले, प्रभु जो मैं मांगू वो आप देंगे? बोले, हाँ बिल्कुल देंगे। बुढ़िया शर्माते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे 16 साल की कन्या बना दो। प्रभु ने कहा, तथास्तु। अब बुढ़िया 16 साल की कन्या बन गई। अब जिसे देख करके बूढ़ा जल भून गया।
अब लो भैया, ये तो 16 साल की कन्या हो गई, ये मेरे साथ अब भला क्या रहेगी। तो जब प्रभु ने उससे कहा भैया आप मांग लो, तो उसने कहा प्रभु जो मैं मांगूंगा आप देंगे। बोले हाँ। बोले हे प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो इस बुढ़िया को कुतिया बना दो। प्रभु ने कहा तथास्तु, और अब बुढ़िया जो भी 16 साल की कन्या बनी थी वो कुतिया बन गई। बेटे ने देखा तो बड़ा दुख हुआ, माँ कुतिया हो गई। जब उसका नंबर आया प्रभु ने कहा अब तुम मांगो। उसने कहा हे प्रभु कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी माँ जैसी थी वैसा बना दो। बुढ़िया कुतिया जो बनी थी वो फिर बुढ़िया हो गई। भगवान आए, माँ पार्वती से कहा मैंने कहा था ना उनको लेना नहीं आता, देखो मैंने 3 वरदान दिया और तीनों ने 3 वरदान मांगा लेकिन पाया कुछ नहीं। एक भगत क्या मांग सकता है, वो तो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है। वो तो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु अगर मैं मांगूं तो न देना मुझे कुछ, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। प्रभु से क्या मांगे, भौतिक वस्तु। और एक जो भगत होता है वो कभी भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करता। अगर कभी मांगने की कामना होती है तो वो प्रभु से प्रभु को ही मांगता है। वो कहता है कि हे प्रभु अगर मैं मांगू किसी से, क्या मांगू किसी से, मांगता हूं तुम्हीं से, तुमसे भी क्या मांगू तुम ही को मांगता हूं। और जिसने इस परमात्मा को मांग लिया, जिसने इस परमात्मा को पा लिया, फिर क्या उसे कुछ पाना शेष है, उसको फिर जीवन में कुछ पाना भी शेष नहीं होता। इसलिए इस परमात्मा को जब भी हम कुछ मांगे, किसी से मांगे तो इस परमात्मा को मांगे, और जिस दिन ये परमात्मा मुझे मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, उस दिन फिर हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। धन्य ओंकार जी।